बोले खजराट श्री आदिनाथ भगवानी की, भूगर्भ से प्रकट श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवानी की, चिंतामणि श्री पार्शनाथ भगवानी की, विश्ववनी श्री महावीर भगवानी की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृतसन कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। धर्म स्नेही बंधुओं, आज आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने राग और द्वेष को लेकर के समझाया है। कल कहा था कि विराधना करने वाले पर क्रोध क्यों करता है। कोई किसी का बुरा करे तो उसका बुरा अपने आप हो जाता है, तो क्रोध मत कर। आज श्लोक कहते हैं, राग द्वेषे द्वयी दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवा संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। राग द्वेष द्वयी दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा। राग द्वेष रूपी दीर्घ लंबी रस्सी है, कर्षण कर्मणा। वो आपने देखा होगा पहले के समय में दही को मथते थे मथानी से, उसमें एक रस्सी होती थी, एक को खींचते थे तो एक पीछे चली जाती थी, फिर दूसरी को खींचते थे तो पहली पीछे चली जाती थी। इसी तरह से संसार में राग द्वेष रूपी दीर्घ लंबी रस्सी है। कौन सी? राग और द्वेष। कितना समझाते हैं इस राग और द्वेष के प्रति। मेरे ख्याल से ऐसा कोई शास्त्र नहीं होगा जिसमें राग द्वेष को छोड़ने की बात ना लिखी हो। पूर्णता ही नहीं होगी जहां राग द्वेष छोड़ने की बात ना लिखी हो। राग द्वेष छोड़ने से ही धर्म की शुरुआत होती है। अब वो राग और द्वेष आप किस तरह से छोड़ रहे हैं, यानी कि आपने एक आलू का भी त्याग किया तो आपने राग छोड़ा। आपने शराब का भी त्याग किया तो आपने शराब का राग छोड़ा। शराब छोड़ना एक वस्तु है, लेकिन उसके पीछे कारण है राग, और जहां राग है वहां द्वेष है। राग और द्वेष दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे दाएं के साथ बाएं रहता है, ऊपर के साथ नीचे रहता है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, धूप के साथ छाया होती है। ठीक ऐसे ही राग के साथ द्वेष रहता ही रहता है। ये जुड़वा है, ये एक के बिना एक नहीं रह सकते हैं। जहां राग है वहां द्वेष है। अच्छा ये बताओ, दुश्मन कौन बनता है? सामान्यतः दुश्मन कौन बनता है, और सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? जिससे जितना ज्यादा प्रेम किया होगा, आगे जाके यदि गड़बड़ होगी तो भविष्य में वो ही सबसे बड़ा दुश्मन होगा। यानी राग द्वेष में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राग द्वेष में परिवर्तित हो जाएगा। तो मित्र ही दुश्मन बनते हैं। ऐसे ही राग की पर्याय ही द्वेष है। राग की दूसरी पर्याय ही द्वेष बन जाती है। ये दोनों बिल्कुल साथ रहते हैं, ये अलग अलग नहीं रहते हैं। हमारे भगवान कैसे हैं? वीतरागी हैं। कैसे हैं? वीतरागी हैं। वीत द्वेषी नहीं है। ऐसा है क्या? इसमें वीत द्वेषी नहीं लिखा तो क्या हम ये माने
कि भगवान वीतरागी है, उनका राग तो छूट गया है मगर द्वेष नहीं छूटा है, ऐसा मान सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जहां राग नहीं है वहां द्वेष हो ही नहीं सकता है। अज्ञानात् सुचिरम जीवा, अज्ञान से, सुचिर काल से, यानी बहुत लंबे समय से, अनंत काल से जीवा संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ, क्या हो रहा? संसार में भ्रमण कर रहा है। कौन? जीव। कौन सा शब्द आया? जीव शब्द आया। हम और तुम कौन है? जीव हैं। संसार में भ्रमण कर रहे कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं। किसके कारण कर रहे हैं? राग और द्वेष के कारण कर रहे हैं। राग और द्वेष क्यों पैदा हो रहा है? अज्ञानात्। किसके कारण? अज्ञानता के कारण। यानी इस अज्ञानता बहुत बड़ा पाप है। 5 मिथ्यात्व के भेद है ना, विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के। अज्ञान भी एक मिथ्यात्व है। यदि तुमने धर्म नहीं जाना तो क्यों नहीं जाना? यदि तुमने शास्त्र नहीं पढ़े तो क्यों नहीं पढ़े? यदि तुम अज्ञानी हो तो इसमें तुम्हारा ही दोष है। मनुष्य पर्याय मिल गई, जैन कुल मिल गया, शास्त्र मिल गए, देव मिल गए, गुरु मिल गए, फिर भी तुम अज्ञानी बने घूम रहे हो। तो अज्ञानात यदि कारण कोई है तो अज्ञान है। ये राग द्वेष किस कारण से हो रहा है? अज्ञानता के कारण से हो रहा है। तो अज्ञानता राग द्वेष से बड़ी हो गई। राग द्वेष क्यों कर रहे हो? क्योंकि हे और उपादेय का ज्ञान नहीं है। जल, जोरू, जमीन, 3 लड़ाई के कारण है ना, तो जमीन के कारण तो हुआ था, है? तो महाभारत का युद्ध राग में हुआ। किसके? राज्य के कारण से, धन के कारण से, वैभव के कारण से, संपत्ति के कारण से। और कैसा युद्ध हुआ? महाभयंकर युद्ध हुआ कि आज तक लोग याद करते हैं। और वही पांडव जब दीक्षा ले लेते हैं और दीक्षा लेने के बाद वीतरागी बन गए, उन्होंने राग का त्याग कर दिया और ध्यान में खड़े हैं। ठीक है? वही पांडव जिन्होंने राज्य के लिए महाभारत जैसा युद्ध किया, जब वो ध्यान में खड़े हैं दीक्षा लेने के बाद, अब उन्हें लोहे के गरम आभूषण बिल्कुल अग्नि जैसे तपते हुए पहनाए जा रहे हैं। अब उन्हें अपने शरीर से भी राग नहीं है। अब वो अपने शरीर को भी बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और मोक्ष चले गए। उनमें से 3 मोक्ष चले गए और 2 सर्वार्थ सिद्धि गए। क्या कहा? पहले राग था तो झगड़ा था, और जब राग छूटा तो अपने शरीर की भी चिंता नहीं। तो लड़ाई का कारण कौन है? मैं आपको क्या बताना चाहती हूं कि लड़ाई का कारण क्या है? राग है। अब मान लो बेटा तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुम्हारी बहुत आज्ञा मानता है, बहुत अच्छी कमाई करता है और तुम्हें पैसा भी देता है और तुम्हारे लिए ध्यान भी रखता है, बहुत कुछ करता है वो तुम्हारे लिए। तो बेटे से राग होगा कि द्वेष होगा? अरे बोलिए ना, राग होगा। अब बेटे से राग बहुत है, इतना है कि दिन में जब तक 10-20 बार बेटे की याद ना आ जाए वो दिन नहीं निकलता है। और जब ज्यादा याद आ जाए तो आंख से आंसू भी, ये आंसू कौन निकाल रहा है? राग की द्वेष? राग। अब यहीं बैठे बैठे चिंता करते हैं, अब मौसम बदल रहा है, अब वो पता नहीं अपना ध्यान रखेगा कि नहीं रखेगा, उसको वो दवाई लेनी पड़ती है, पता नहीं वो दवाई लेगा कि नहीं लेगा। मतलब सुबह से शाम तक कौन याद आ रहा है? बेटा याद आ रहा है। किस में याद आ रहा है? राग में। कोई जाता है तो उसके हाथ से टिफिन भेज देती है, मतलब कुछ भी हो उसकी चिंता में वो दिन रात रहती है। किस लिए? क्योंकि बेटे से राग है। अब बेटे से द्वेष हो गया। अब मान लो कोई दूसरा परिवार है, उसे अपने बेटे से द्वेष है। भाई द्वेष का कारण क्या है? दिन भर लड़ता है, दिन भर परेशान करता है, उल्टी सीधी सुनाता है, गालियां देता है। तो बेटे से राग होगा कि द्वेष होगा? अरे बोलिए ना, द्वेष होगा। अब चिंता करोगे बेटे की? उसके खाने की चिंता करोगे? नहीं करोगे। उसकी दवाई की चिंता करोगे? नहीं करो। वो जाने, उसका काम जाने।
जब वो सुनता ही नहीं है मेरी तो मैं क्यों चिंता करूं उसकी, और तुम अपने काम में लग गए, मैं तो जा रही मंदिर। बेटे से राग है तो तुम मंदिर भी छोड़ सकती हो, और द्वेष है तो मैं तो जा रही मंदिर है, मैं तो पूजा करूंगी, मैं तो प्रवचन सुनूंगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो द्वेष अच्छा कि राग अच्छा? अब बताइए मुझे, आकुलता किस में ज्यादा है, द्वेष में कि राग में? तो दुख कौन सा है, आकुलता दुख है या द्वेष दुख है? आकुलता दुख है। हाँ, शास्त्र पढ़ने बैठो तो बेटे की याद आती है, जरा सी कोई शास्त्र के बीच में मान लो सामूहिक स्वाध्याय चल रहा है और जरा सी कोई चर्चा निकल जाए बीच में तो तुरंत अपने बेटे की चर्चा आ जाती है, मेरा बेटा ना ऐसा है, मेरा बेटा ना ऐसा है, तुरंत चर्चा आ जाती है। अब पढ़ क्या रहे हो? शास्त्र। किस लिए पढ़ रहे हो? राग छोड़ने के लिए। लेकिन दिमाग के अंदर ऐसा घुसा पड़ा है कि वो बेटे याद आ जाता है। अब बताओ तुम्हें धर्म किसने छुड़ाया? जो स्वाध्याय चल रहा था उसमें मन किसने नहीं लगने दिया? राग ने। बेटा नहीं, बेटा तो निमित्त मात्र है, तुम्हारा अपना राग है। तुम चाहो तो करो और तुम चाहो तो ना करो। बेटे की तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है, बेटा कोई तुमसे जबरदस्ती राग करवाने के लिए नहीं कहता है। उसका फर्ज है कि वो अपने माता पिता का ध्यान रखता है, आज्ञा का पालन करता है, ये उसका फर्ज है, वो अपना फर्ज निभा रहा है। अब तुम्हारा अपना क्या फर्ज है खुद के प्रति और बेटे के प्रति? फर्ज पूरा करना अच्छी बात है, लेकिन 24 घंटे उसी का ध्यान करते रहना, अरे बोलिए ना, इतना ध्यान तो भगवान का कर लो तो कल्याण हो जाए। जितना क्या ध्यान अपने नाती पोतों का करते हो, अपने बहू बेटों का करते हो, जितना ध्यान तुम इधर उधर की वस्तुओं का करते हो, यदि इतना ध्यान तुम भगवान का कर लो या अपनी आत्मा का कर लो तो वास्तव में कल्याण हो जाए। लेकिन ये राग कौन नहीं करने देता है? राग नहीं करने देता है। अभी स्वाध्याय कर रहे थे समय सार का, उसमें एक बड़ी अच्छी बात आई कि जो ज्ञानी होता है वो सोने के समान होता है और जो अज्ञानी होता है वो लोहे के समान होता है। उसका उदाहरण बड़ा अच्छा दिया कि जैसे सोना कीचड़ में चला जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कालिमा किट्टी कालिमा नहीं लगती उसके ऊपर, कोई खराब नहीं होता सोना, कितने दिन भी वो कीचड़ में पड़ा रहे। और अज्ञानी लोहे के समान है, यदि वो कीचड़ में चला जाए लोहा तो उसमें जंग लग जाती है। ज्ञानी बाहर के पदार्थों से प्रभावित नहीं होता है, राग का काम है प्रभावित करना। राग का काम है, भाई आप किसी साड़ी की दुकान में गए, अरे ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही, हो गए प्रभावित, प्रभावित, पर में भावित हो गए। क्या हो गए? पर में भावित हो गए, प्रभावित हो गए। और जहां प्रभावित हुए वो राग ने कर दिया। अभी भोजन में बना हो, कोई सब्जी बढ़िया बन जाए, थोड़ी और देना, थोड़ी और देना, बढ़िया लग रही है, हो गए सब्जी से प्रभावित हैं। कपड़ों से प्रभावित, शक्ल से प्रभावित, देह से प्रेम करते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि इस देह में बुढ़ापा ना आए, इस चेहरे पर झुर्रियां ना आए। क्यों? देह से राग है। उसके लिए पता नहीं, आजकल तो बड़े सावधान हैं लोग इन सब चीजों के प्रति, हैं बड़े बड़े उसमें सिखाया जाता, अखबार में आता है, मोबाइल में आता होगा, सब चीजों में आता है। अपनी चेहरे की झुर्रियों को ऐसे मिटाएं, अपना चेहरा ऐसे चमकदार बनाएं, इसमें खीरा लगाएं, इसमें ककड़ी लगाएं, इसमें आलू लगाएं, जो लिख दें तुम सब लगाने तैयार बैठे हो, बस चेहरा चमकना चाहिए। ये चेहरा चमकाना क्यों चाहते हो? क्योंकि इस चेहरे से राग है। ये बाल काले क्यों करना चाहते हो? क्योंकि इन बालों से राग है। हम अच्छा क्यों दिखना चाहते हैं? क्योंकि हमें इस शरीर से राग है। तो ये राग ना हो तो फिर क्या हो? चिंता ही नहीं, चिंता होएगी नहीं। जैसे हैं तो हैं, जैसे हैं तो हैं, क्या दिक्कत है? काले हैं तो काले हैं, गोरे हैं तो गोरे हैं, बाल सफेद हैं तो सफेद हैं, जैसे भी हैं। मैं
सामने वाले को दिखाना नहीं चाहता हूँ, मैं तो अपने आप को दिखना चाहता हूँ आत्मा में कि मैं कैसा हूँ। जहां राग आ गया वहां पर फिर प्रभावित हो गए बाहर की चीजों से, और जहां बाहर की चीजों से प्रभावित हो गए तो उन्हें संभालने में लग जाएंगे। ये जो एक और श्लोक आया था इसमें, वपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणी शत्रुवा, कितनी चीजों से राग है, शरीर से, घर से, धन से, पत्नी से, हैं, और स्त्री से, पुत्र से, मित्र से और शत्रु से, इतनी चीजों से राग है। जब तक राग है तब तक ये अपनी लग रही है, और राग छूट गया तो क्या अपना है। कभी कभी तो आता होगा ना, जब कभी शमशान घाट में जाते हो तब तो कभी कभी आता होगा, थोड़ा बहुत राग छूटता होगा। जब किसी की मृत्यु देखते होगे, इस समय तो बहुत ज्यादा वही राग आ रहा होगा, अरे देखो सब छोड़ के चला गया, उसको कोरोना हो गया, सब छोड़ के चला गया, सब यहीं पड़ा पड़ा रह गया, एक दिन मुझे भी ऐसे ही जाना है। थोड़ी देर के लिए तो आता होगा, नहीं आता है। किसी के लिए शमशान घाट आप जाते हो, वहां जब किसी की चिता जलती है और यदि ध्यान से देख लो उसे, उस चिता को, और फिर उसको खुद से जोड़ लो, अरे क्या आदमी था, इतना जीवन भर कमाया, अच्छी कोठी बनाई, बच्चों के लिए इतना पैसा छोड़ गया, इतना सब कुछ कर गया, और खाली हाथ चला गया, कुछ भी लेकर के नहीं गया, और एक दिन मुझे भी जाना है। ओहो भगवान, कहाँ मोह में कलेश में पड़ा हूँ, कहाँ राग द्वेष में पड़ा हूँ। थोड़ी देर को वही राग आता है, फिर घर आते हो, घर के बाहर बैठकर स्नान किया जाता है, उस स्नान के साथ में वही राग भी धुल जाता है। ला जरा दुकान की चाबी दे, अभी तो 2 ही बजे हैं, दुकान खोल लो। है आता तो है जब पति पत्नी में झगड़ा होता है, इससे अच्छा तो महाराज जी बन जाऊं, वो कहती इससे अच्छी तो माता जी बन जाऊं, कहां फंस गई तुम्हारे चक्कर में। और जहां दोनों के जरा से झंडे झुके, फिर वापस वही राग द्वेष शुरू है। गृहस्थी जहां घुसने पर निकले अस्थि, अस्थि यानी हड्डियां, जहां घुसने पर निकले अस्थि उसे कहते हैं गृहस्थी। इस गृहस्थी में घुसने के बाद में कोई निकल जाए, बड़ा पुण्य समझना। जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसने की कला तो आती थी, मगर निकलने की कला नहीं आती थी, उसका ज्ञान नहीं था उसको। वो घुस तो गया लेकिन निकल नहीं पाया, मृत्यु हो गई वहीं पर। ऐसे इस संसारी प्राणी को संसार में घुसने की कला तो आती है, मगर निकलने की कला नहीं आती है। ये राग द्वेष में लीन हो जाता है। 2 बातें हैं, लीन हो जाना यानी उस रूप अपने आप को मान लेना। जैसे स्फटिक मणि की प्रतिमा है, उसके पीछे आप लाल रंग का कागज लगाओ तो स्फटिक मणि की प्रतिमा किस रंग की दिखेगी? लाल रंग की। नीला कागज लगाओ तो नीले रंग की। लेकिन क्या वो प्रतिमा लाल और नीले रंग की हुई क्या? अरे बोलिए ना, नहीं हुई। तो फिर ये क्या है? भ्रम है। क्या भ्रम है? पीछे कागज लगाया तो वो लाल दिख रही है, नीला लगाया तो नीला दिख रही है। लेकिन प्रतिमा तो स्फटिक मणि की शुद्ध है, बिल्कुल साफ स्वच्छ है, निर्मल है, उसके अंदर कोई नीला रंग नहीं है, उसके अंदर कोई लाल रंग नहीं है। ऐसे ही हमारी आत्मा है। राग और द्वेष के रंग चढ़े हुए हमारे ऊपर। यदि इन रंग को हटाकर अपनी आत्मा को देखा जाए तो उसी के समान शुद्ध, निर्मल, साफ हमारी आत्मा भी है। बस ये राग द्वेष के कारण हमने आज तक अपनी आत्मा के स्वरूप को जाना नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं, कभी समझने की कोशिश करी ही नहीं है। बस बाहर में ही उलझे रहते हैं, या तो राग में उलझे रहते हैं या द्वेष में उलझे रहते हैं। परेशानियां किस वजह से आती हैं? या राग की वजह से आती हैं? अरे बोलिए ना, या द्वेष की वजह से? भाई किसी पे गुस्सा आ रहा हो, चिल्ला दिया है, डांट दिया, उल्टा सीधा बोल दिया, हो गई लड़ाई शुरू। अब परेशानी क्यों आई? द्वेष के कारण। तुम्हारा काम बन रहा था, उसने जाके बिगाड़ दिया, लो परेशानी में और परेशानी आ गई।
अब वो तुमसे द्वेष कर रहा है, तुम उससे द्वेष कर रहे हो। तो ये राग और द्वेष के कारण से हम राग में तो चिपकते हैं और द्वेष में दूर जाते हैं। चुंबक दो तरह की होती ना, कभी आपने प्रैक्टिकल किया हो तो कुछ चुंबक ऐसी कि इतनी दूर भी रख दो तो वो चिपक जाती है, और कुछ चुंबक ऐसी होती कि जो इनमें उल्टा भी रख दो तो वो उनको कितना भी मिलाने का प्रयास करो वो चिपकती नहीं आपस में। तो राग और द्वेष भी ऐसे ही है, द्वेष तो हटाता है और राग चिपकाता है, मध्य में कोई नहीं है। जो समय सार में बात आई थी वो मध्य की बात आई थी। ज्ञानी भोजन करता हुआ भी भोजन का ज्ञायक है, उसका राग नहीं करता है। ज्ञानी पानी पीता हुआ भी पानी का ज्ञायक है, उसमें राग नहीं रहता है। यहाँ तो पानी में भी राग द्वेष शुरू हो जाते हैं। अरे हमारे यहाँ का पानी ना तो बहुत अच्छा है, अरे एक बार पी के देखो तो सही। हाँ, पानी में भी राग द्वेष हो जाते हैं। एक कहेगी अरे हमारे यहाँ का पानी तो इतना खराब है, इतना खराब है कि सारे दांत खराब हो गए। बुराई करने का क्या मतलब? द्वेष। और बड़ाई करने का क्या मतलब? राग। छोटी छोटी बातें हैं ना, ये बड़ी छोटी बातें हैं, मतलब जिनसे कोई लेना देना नहीं है, उन वस्तुओं से भी राग और द्वेष करके हम दिन भर कर्म बंद करते हैं। सारे दिन कर्म बंद करने के अलावा एक क्षण के लिए भी कर्म रहित होने की भावना नहीं रहती है। दुख खत्म कभी हो ही नहीं सकता है जब तक अज्ञानता रहेगी, और जब तक अज्ञानता रहेगी तो कम से कम इतना ज्ञान तो आ जाए कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। इतना ज्ञान भी आ गया तो जो मिथ्यात्व वाला ज्ञान है कम से कम वो तो चला ही जाएगा, मिथ्यात्व वाला ज्ञान। फिर धीरे धीरे फिर और ज्ञान प्राप्त करते रहना, मगर इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। यदि इतना ज्ञान नहीं हुआ तो इस संसार में दुखी होने से तुम्हें कोई बचा ही नहीं सकता है, और दुखी होने का कारण कोई दूसरा नहीं है, हम खुद हैं दुखी होने के कारण। कोई दूसरा हमें दुख नहीं देता है, हम खुद जा के दुख लेकर के आते हैं, और उसका मूल कारण है राग और द्वेष। राग जहां है वहां पर दुख है। अब अच्छा खाना खाना है भाई, कोई चीज तुम्हें खानी है तो तुम उसके लिए कमाई करते, पैसा कमाते हो, फिर उस सामान को खरीद के लाते हो, उसके बाद में फिर उसे बनाते हो, फिर तुम उसे खाते हो। अब तुम्हें एक खाने के सुख के लिए इस राग को, खाने के राग को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। मतलब एक चीज से लो और उसे सब में लगा लो, खाने के लिए, पहनने के लिए। अब आप देखो बहुत से लोग हैं, लाखों लोग होंगे जिन्हें कोठी गाड़ी से बड़ा प्रेम है। बढ़िया कोठी हो, उसमें एसी लगा हो, पूरी फर्नीचर फिट हो, और अच्छी बढ़िया गाड़ी हो, ड्राइवर हो, उसके लिए चाहे उन्हें लोन लेना पड़े। ऐसे लाखों लोग हैं जो एसी में रहते हैं, कोठी में रहते हैं, और उनसे पूछो भाई साहब ठीक हो? अरे बस क्या करें माता जी, इतना लोन चुकाना है, सारी रात नींद भी नहीं आती है। अब मान लो एक छोटे कमरे में रह रहे थे तो रहा नहीं जा रहा था, किराए के मकान में रह रहे थे तो रहा नहीं जा रहा था, अपनी कोठी होनी चाहिए। उसके लिए लाखों ऐसे अनेक व्यक्ति मैंने देखे हैं कि जो केवल अपना स्टैंडर्ड बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए का लोन लेते हैं, बढ़िया कोठी बनवाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, फैक्ट्री खोलते हैं। अब फैक्ट्री में कमाई नहीं कि लोन चुका सके। अब जब नहीं होता है तो टेंशन हो जाती है। ये किस लिए? राग। जरा अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, मान कषाय की पूर्ति के लिए। अरे भाई छोटे मकान में रह लेते, छोटे घर में रह लेते, छोटे घर में रह लेते, क्या फर्क पड़ रहा था? कोठी में रहते या अपने छोटे मकान में रहते। लेकिन नहीं, वो अपना दिखाने के लिए। अब वो कहता है कि बोले खाने के लिए, मान लो वो कोठी में चला गया, मात्र यदि छोटे मकान में रहते हैं तो खर्चा कम है। बात समझ में आई कि नहीं? वहां से स्कूल भी पास है,
वहाँ से तुम्हारा पोस्ट ऑफिस भी पास है, बैंक भी पास में, पैदल चले जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोठी बनाओगे तो शहर में तो बनाओगे नहीं, शहर से बाहर बनाओगे। अब शहर से बाहर बनाओगे तो एक गाड़ी सामने घर में खड़ी चाहिए पत्नी के लिए, उसको बच्चों को स्कूल जाना, इनको वहाँ जाना, उनको वहाँ जाना। एक गाड़ी आदमी के लिए चाहिए फैक्ट्री जाने के लिए, तो 2 गाड़ी चाहिए, फिर 2 गाड़ी में 2 ड्राइवर चाहिए। यदि छोटे मकान में रह रहे थे, ना तो गाड़ी की जरूरत थी, ना ड्राइवर की जरूरत थी, ना पेट्रोल की जरूरत थी, ना डीजल की जरूरत थी। कितना खर्चा कम हुआ। अब छोटे मकान में जहाँ रहते हैं तो वहाँ आसपास में बहुत मकान होते हैं, तो घर में ठंडक वैसी ही बनी रहती है, उसमें एसी नहीं भी लगाओ तो भी काम चल जाता है ना। तो एसी का खर्चा कम हुआ। अब कोठी बनाई तो एक कुत्ता भी रखना पड़ेगा, भाई पत्नी दिन भर घर में अकेली रहती है ना। अब कोठी में रहने वाले हैं तो बच्चों को अच्छे स्कूल में भी पढ़ाना पड़ेगा। एक कोठी बनाने से कितना खर्चा बढ़ गया। अब खर्चा बढ़ गया, जहां 10-12 हजार में काम हो रहा था, अब कम से कम घर का खर्चा कितना हो गया, 50 हजार हो गया। ठीक है, अब 50 हजार तो पहले घर के लिए कमाओ महीने के, उसके बाद 50 हजार लाख रुपए लोन के लिए कमाओ। अब बेचारा घन चक्कर हो गया इतने चक्करों के बीच में। अब कमाते कमाते उसके तो आधी वैसी जिंदगी खराब हो गई, जो जिस सुख को भोगने के लिए उसने इतना सब कुछ किया था वो सुख खत्म हो गया। किसने करवाया? राग ने करवाया। किसने करवाया? राग ने करवाया। तो ये राग इतना भटकाता है कि भटकाते भटकाते इस पंचम काल में यहां तक ले आया, और अभी भी नहीं छोड़ा तो कहां ले जाएगा पता नहीं है। सारी लड़ाई की जड़ राग, सारे दुख की जड़ राग, सारी परेशानी की जड़ राग, सारी संकटों की जड़ राग। राग को छोड़ो सारे बंधन खुल गए। मुनिराज क्या करते हैं? राग त्याग की साधना करते हैं। दीक्षा लेने के बाद क्या किया जाता, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ बैठ करके? स्वाध्याय क्यों करते हैं? बाहरी वस्तुओं से राग का त्याग हो और स्वयं के प्रति, आत्मा के प्रति समर्पण भाव हो। और राग में दूसरे के प्रति समर्पण भाव होता है। किसके प्रति? दूसरे के प्रति। खुद को तो याद ही नहीं करते हैं। रागी व्यक्ति खुद को तो याद ही नहीं करता है, सदा केवल दूसरों को याद करता है। तो इसीलिए जो आज की गाथा है, राग द्वेष द्वयी दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरम जीवा संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। यदि संसार में भ्रमण का कोई कारण है तो राग और द्वेष है। इसलिए हमारे भगवान ने क्या छोड़ा? राग छोड़ा। महल छोड़ा तो क्या छोड़ा? राग छोड़ा। परिवार छोड़ा तो क्या छोड़ा? राग छोड़ा। है वस्त्र छोड़े तो क्या छोड़ा? राग छोड़ा। आभूषण छोड़े तो क्या छोड़ा? राग छोड़ा। तो मुख्य धर्म क्या है? धर्म का क्या मतलब हुआ? राग का त्याग। धर्म का क्या मतलब हुआ? जितनी चीजें उसे तुम्हारा त्याग क्यों बताया? त्याग धर्म का मतलब क्या है? राग का त्याग। त्याग धर्म का जो सार निकालेंगे तो वो राग का त्याग ही है। जितना जितना राग का त्याग होता जाएगा उतने उतने सुखी होते जाएंगे, और जितने जितने राग में घुसते चले जाएंगे उतने उतने नहीं, वो आप बोल लो, हाँ बोल लो, उतने उतने दुखी होते जाएंगे। हैं तो बंधु आओ, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग। सारी दुनिया को जीतना चाहते हो, पहले अपना राग तो जीत लो। खुद को तो खुद से तो जीता नहीं जाता, खुद पे तो विजय प्राप्त नहीं है, दूसरों पे विजय प्राप्त करने चले हैं। जंगल में नाग का, शहरों में बाघ का, और राग के त्याग का, करने में बड़ाई का, रसोई में कढ़ाई का, और राग होने पर होने वाली लड़ाई का। महत्व कुछ भी नहीं है इसका, है? देशों में भारत देश का, घोड़े की रेस का, और छोड़ने में द्वेष का,
बोलिए 24वें भगवान की। आप सभी को 10 लक्षण महापर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भूगर्भ से प्रकटित स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की कृपा और परम पूजनीय गणनीय रेखारत्न स्वस्ति भूषण माता जी का मंगलमय आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहें और ये कोरोना महामारी जल्दी ख़त्म हो और आप जहाजपुर आकर के बड़े बाबा के दर्शन कर सके, अभिषेक कर सके, शांति धारा कर सके, ऐसी भावना बाता हूँ। बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व में एक दिन आता है उत्तम त्याग का और उस उत्तम त्याग में भी महत्व है दान का। हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के दान बताए हैं: औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान। इन सब में भी आहार दान का विशेष महत्व है। इसको विशेष बताया गया है क्योंकि श्रावक और साधु इस धर्म रूपी रथ के 2 पहिए हैं। साधु के बिना ये धर्म रूपी रथ नहीं चल सकता और न श्रावक के बिना चल सकता है। बंधुओं, आहार के द्वारा हम साधुओं के शरीर की रक्षा करते हैं और साधु अपनी चर्या के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा हमारी आत्मा का कल्याण करते हैं। इसीलिए आहार दान का विशेष महत्व बताया गया है और यह आहार दान की परंपरा चली है भगवान आदिनाथ के समय से। भगवान आदिनाथ को सबसे पहला आहार दिया था राजा श्रेयांस ने और उसी समय से यह परंपरा चलती आ रही है और इस परंपरा को हमें भी आगे बढ़ाना है। बंधुओं, स्वस्ति धाम जहाजपुर में 18 जून 2014 को भगवान को जब अस्थायी मंदिर में विराजमान किया गया, तब से लेकर के जब ये जहाज मंदिर बन चुका है, भगवान जहाज मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। कई साधु संत, आर्य का माता जी, तपस्वी, कई यहाँ पर त्यागी वृत्ति सब यहाँ पर आए हैं और जब भगवान के दर्शन करते हैं, इस क्षेत्र को देखते हैं, तो एक बात अवश्य कहते हैं कि ऐसी प्रतिमा के दर्शन हमने आज तक नहीं किए हैं। तो बंधुओं, यहाँ पर उन साधु संतों की, त्यागी वृत्तियों की आहार की व्यवस्था के लिए पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी की मंगल में प्रेरणा से एक आहार दान ध्रुव फंड स्थापित किया जा रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप इस ध्रुव फंड में सहभागी बने, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें, पुण्यार्जन करें। बंधुओं, आप 1,11,000 रुपये की न्योछावर राशि से शिरोमणि संरक्षक के रूप में अपना नाम दे सकते हैं। 51,000 रुपये की न्योछावर राशि से परम संरक्षक, 31,000 रुपये की न्योछावर राशि से संरक्षक मंडल में जोड़ सकते हैं। साथ ही 21,000 और 11,000 रुपये की न्योछावर राशि से आप श्रावक सृष्टि के रूप में जुड़ करके इस दान योजना में और आहार दान ध्रुव फंड में अपना योगदान दे सकते हैं, पुण्यार्जन कर सकते हैं। जो संरक्षक मंडल तक के नाम होंगे उन सभी के नाम की शिलापट पे वहाँ पे लिखवाए जाएंगे। जो आहारशाला यहाँ पर स्थापित की गई है उसके अंदर आप सभी के नाम की वहाँ पर लिखवाए जाएंगे। साथ ही आप सभी के नामों की घोषणा पारस चैनल पर भी की जाएगी। तो बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं, आप अपने नाम की घोषणा करवा सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राज
राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। हर द्वार सजेगी बंधनवार। भगवान श्री मुनि सुव्रतनाथ की भक्ति में झूमेगा सारा संसार। श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में 51 दिनों तक लगातार मनाया जाएगा परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी का 51वां भव्य अवतरण महामहोत्सव। शुभ दिवस 1 नवंबर 2020। इस पावन प्रसंग में 11 सितंबर से 31 अक्टूबर 2020 तक 51 दिन 51 मुनि सुव्रतनाथ विधान व शांति धारा आपके एवं आपके परिवार के नाम से न्यौछावर राशि 5100 रुपए। 51 दिन में 51 लाख जाप। आज ही निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं। अपना और अपने शहर का नाम जाप की संख्या के साथ दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। महोत्सव में नृत्य, भक्ति, नाटिका मंचन, आकर्षक पुरस्कार लुभाएंगे भक्तों का मन। मुख्य आकर्षण में होगा 1 नवंबर 2020 को शुभकामना परिवार का राष्ट्रीय डिजिटल अधिवेशन। बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट नंबर 874050000070। IFSC कोड PUN B0874500। बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 0799010001768 IFSC कोड BARB 0JAHAJP। पुण्य कमाने का सुअवसर जाने नहीं दें। आज ही संपर्क करें।